नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आपको स्वागत है आपके अपने बिहार बोर्ड एग्जाम में। प्यारे बच्चों, आपको पता है क्लास 10th का जो अभी मैराथन जो चल रहा है, चला जी, पूरे का पूरा चैप्टर एक शॉर्ट वीडियो में आपको आसानी से, चला जी, पूरे एग्जाम्पल सहित, थ्योरी सहित आपको पढ़ाया जा रहा है, चला जी। इसलिए चला जी, किसी प्रकार का अगर दिक्कत होगा तो चला जी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चला जी, हम जो पिछले लेक्चर में बात किए थे, चला जी, थ्योरी से बात किए थे बहुपद का। तो बहुपद के जो हम थ्योरी से जो बात किए थे, चला जी, तो गुरुजी की क्या बात किए थे, एक बार शॉर्ट रिवीजन करा दीजिए। तो ध्यान से सुनो बाबू रे, शॉर्ट रिवीजन हम करा देते हैं। और सबसे पहले हम बात किए थे, चला जी, यहाँ पर हम बात किए थे सबसे पहले कि बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल्स बोलते हैं और चर मान बताए थे। तो जिसका मान चेंजिंग होता रहेगा उसको हम चर मान बोलते हैं। अचर मान में जिसका मान नो चेंजिंग, इसका मान नहीं बदलता है, चला जी, उसको हम अचर मान बोलते हैं। उसके बाद बहुपद का स्टैंडर्ड रूप बताए थे, व्यापक रूप बताए थे। तो व्यापक रूप में क्या बताए थे, ध्यान से सुनो गौर से, ध्यान से देखो बाबू। a0 x के पावर 0, a1 x के पावर 1, a2 x के पावर 2 प्लस a3 x के पावर 3। जितना a में नीचे में सफिक्स लगा हो उतना ही माथा पर लगा देते हैं, डॉट 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 an x के पावर n, जिसमें चला जी n का मान मायने रखता है। n क्या होता है, तो जहां n जो होता है एक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है, कहना मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। और a1 a0 से लेकर an तक चला जी वो वास्तविक संख्या होगा, पता होगा। वास्तविक संख्या जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के जो संग्रह होता है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं, चला जी। उसके बाद चले जी, बहुपद के पहचानने के नियम बताए थे कि बहुपद का पहचानने के लिए यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। क्या बताए थे, एक्स के मान न रूट में होना चाहिए, एक्स के मान न बटा में होना चाहिए, एक्स के पावर न बटा में होना चाहिए और एक्स के पावर न माइनस में होना चाहिए। जो एक्स के जो पावर होगा हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, या पॉजिटिव इंटीजर कहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, चला जी। कहने का डेट मीन्स पूर्ण संख्या पता है न माइनस में होता है न बटा में होता है, इसलिए आपको बता दिए, चला जी। और आगे बात करते हैं, ध्यान सुनो। बहुपद का वर्गीकरण बताए थे। तो बहुपद का वर्गीकरण में पद के हिसाब से, घात के हिसाब से, पद के हिसाब से 9th में पढ़ना था, घात के हिसाब से 10th में पढ़ना था। पद के हिसाब से एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ पदी बहुपद, घात के हिसाब से रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, चला जी। तो आपको पता है कि ये 9th में पढ़ना है, पद के हिसाब से 9th में पढ़ना है। चला जी, कहाँ पढ़ना है, 10th में पढ़ना है। उसके बाद आगे बताए थे, चला जी, रैखिक बहुपद में बताए थे कि जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल दिया है 2x माइनस 5 कॉमा x प्लस 2, रैखिक बहुपद, इसका पावर तुम देखो चला जी 1 है। और इसका व्यापक रूप कोई पूछता है तो x प्लस b, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होता है। और शून्यकों की संख्या जितना पावर होता है उतना शून्यक होता है, और जितना पावर उतना शून्यक, इसी शून्य का नाम चला जी अल्फा दिए हैं। रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है, कोई पूछता है कैसा खींचा जाता है, तो चला जी सीधा या सरल रेखा में खींचा जाता है। और यहाँ पर आपको हम शून्यक निकाल कर आपको दिखाए, चला जी। उसी प्रकार से अब हमसे कोई पूछता है, चला जी, ध्यान से समझो गौर से, चला जी, क्या पूछता है। अगर कोई हमसे पूछेगा बाबू रे, ध्यान से सुनो बाबू रे, कोई हमसे अगर पूछता है, चला जी, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में बताया जिस बहुपद का घात अगर 2 होता है उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे द्वि मतलब 2, पावर मतलब घात होता है, जिसका घात 2 होता है, चला जी। जैसे एग्जाम्पल दिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। आपको बताएं ए बी सी को बढ़ाएंगे, एक्स के पावर को घटाएंगे। देखो एक्स के पावर देख रहे गोलू घट रहा है, ए बी सी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, जितना पावर होता है उतना शून्यक होता है। शून्यकों की संख्या इसमें कितना होता है, 2 होता है, जिसका हम नाम दे दिए, पता है, एगो के अल्फा एगो के बीटा दे दिए। चलो, इसका ग्राफ कैसा खींचा जाता है, इसका ग्राफ परवलयकार खींचा जाता है। चला जी, उसके बाद शून्यकों का योग, योग मतलब जोड़, तो इसमें 2 शून्यक, एगो के नाम अल्फा एगो के बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। और यहाँ पर हम यही बात कर रहे थे, चला जी, कि जब अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा अगर दिया होता है तो चला जी त्रिघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। चला जी, जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो इसमें डाल दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, चला
चला जी, द्विघात बहुपद निकल जाएगा। चला जी, उसके बाद यहाँ तक हम आपको पिछले लेक्चर में बात किए थे। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं चला जी, ध्यान से समझा गौर से। अब जो हम बताएंगे चला जी, आप लोगों को जो बताएंगे चला जी, अब देख बाबू रे, अब हम क्या बताने वाले हैं, त्रिघात बहुपद। 3 नंबर में हम पढ़ाने जा रहे हैं बाबू रे। कोई हमसे पूछता है कि गुरुजी बताइए त्रिघात बहुपद, ध्यान से सुनना बाबू रे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो अब ध्यान से सुनो गौर से, त्रिघात बहुपद। तो कोई भी अगर बच्चा से अगर हम पूछेंगे तो देख बाबू रे, त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं, तो कहेगा गुरुजी एक चीज बताइए। तो यहाँ से एक चीज क्या बताना है, तो देखो बाबू रे, हम तुमको ये चीज बता रहे हैं। क्या बता रहा है कि देख बाबू रे, त्रि का मतलब क्या होता है, 3 होता है, और घात का मतलब क्या होता है, घात का मतलब पावर होता है। घात का मतलब क्या होता है, पावर होता है। इसका मतलब बाबू रे, जिसका कितना पावर होना चाहिए, 3 गो पावर होना चाहिए। लिख सकते हो यहाँ पर सुंदर सा परिभाषा लिख सकते हो कि जिस बहुपद के, जिस जिस बहुपद के, ध्यान से सुना बाबू रे, जिस बहुपद के, जिस बहुपद के, जिस बहुपद के घात कितना 3 हो, 3 हो, तो उसे, तो उसे, तो उसे त्रिघात, तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात कितना होगा चला जी, 3 गो घात होगा, उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, कि गुरुजी एज फॉर एग्जाम्पल बताइए। तो ध्यान से सुनो बाबू रे, तो लो एग्जाम्पल बताते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुना बाबू रे, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको कोई कहता है 3x³ प्लस 2x² माइनस माइनस x प्लस 5। चला जी, ये जो बहुपद दिया गया है, तो ध्यान से देखो इसका पावर कितना चला जी, 3 गो पावर है। तो यह कहने का डेट मीन्स कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो कहने का डेट मीन्स जिस बहुपद के घात 3 होता है उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। चला जी, जिस प्रकार से आपको पता है, जिस प्रकार से उसमें भी व्यापक रूप पर रहते, तो इसमें भी व्यापक रूप रहेंगे। चला जी, अब यहाँ से आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात कोई पूछेगा, क्या पूछेगा कि इसका व्यापक रूप पूछेगा। चला जी, इसका व्यापक रूप, ध्यान से सुना बाबू रे, इसका व्यापक रूप अगर हमसे कोई पूछता है, तो इसका जो व्यापक रूप अगर हमसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे। चला जी, तो हम बताएं कि ABC को बढ़ाएंगे, ए एक्स, जितना से पावर है उतना स्टार्ट करें, AX³ प्लस ए को बाद B लिखेंगे। अब आप x के पावर घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, B के बाद C लिखेंगे, अब पावर घट जाएगा 1, और C के बाद क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। चला जी, और जहाँ पर A का मान 0 के बराबर नहीं होगा। टेक्निक देखना है बाबू रे, कि गुरुजी क्या टेक्निक देखना है, ध्यान से सुनो गौर से। टेक्निक क्या देखना है, इसका टेक्निक यही देखना है, ध्यान से सुनो बाबू रे, टेक्निक यही देखना है। टेक्निक क्या देखना है, कहता है कि बहुत ऐसे बच्चा कहता है सर हमको इसका व्यापक रूप नहीं याद रहता है। रे बाबू देखो हम कैसे याद किए हैं, हम हमारा जुगाड़ देखो गौर से बाबू, ध्यान देखो गौर से, ये ध्यान से सुनो कैसे हम याद किए हुए हैं। टेक्निक देखो गौर से, क्या टेक्निक, कि ABC को बढ़ाएंगे, ABCD को बढ़ाएंगे, एक्स के पावर को, एक्स के पावर को, एक्स के पावर को घटाएंगे। ध्यान से सुनो गौर से, क्या है गाना चला जी, कि ABCD को बढ़ाएंगे, एक्स के पावर को घटाएंगे। जितना कहता चला जी, वहां से एक्स के पावर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। चला जी, लॉजिक है कि ABCD को बढ़ाएंगे, ABCD को बढ़ाएंगे और x के पावर को घटाएंगे। चला जी, तो कहने का डेट मीन्स ये इसको याद करने का तरीका हो गया। चला जी, इसको याद करने का क्या हो गया, तरीका हो गया। अच्छा, व्यापक रूप के गुरुजी आप याद करा दिए, तो चला जी एक चीज बताइए, याद हो गया तो अब इसमें क्या पूछेगा, व्यापक रूप के बाद क्या पूछता है जानते हैं। अब इसमें पूछता है कि सर इसमें भी शून्यक होता है, हाँ इसमें भी आपको शून्यक पूछेगा। चला जी, अब इसमें आपसे पूछेगा शून्यक की संख्या, ध्यान से समझना बाबू रे, इसमें भी पूछेगा शून्यक, शून्यक की संख्या। तो ध्यान सुनो बाबू रे, तो इसमें शून्यक की संख्या, तो अब इसमें शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसमें शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, तो जितना पावर, देखो गौर से, जितना पावर
तो इसका घात कितना है बाबू रे? ए गुरु, इसका घात कितना है बताओ। तो कहे गुरुजी इसका घात जो है, इसका जो घात जो है 3 है। इसका घात कितना है? 3 है। तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जितना जितना घात होता है उतना शून्यक होता है। चला जी, तो शून्यकों की संख्या कितना? 3। अच्छा बताइए, जब 3 गो शून्यक होगा तो क्या इसका कुछ नाम होगा कि ना होगा? जितना पावर उतना बाल बच्चा, उसी को हम शून्यक बोलते हैं, बाल गोपाल को। चलो जी, तो इसका जब बाल गोपाल है तो कुछ ना कुछ नामकरण किया होगा, तो इसका कुछ ना कुछ नाम दिया होगा। चला जी, पहिलका का नाम रखा अल्फा, दूसरका का नाम रखा बीटा, तीसरका का नाम रखा गामा रखा। चला जी, यही अल्फा बीटा और गामा, इसका 3 गो रूट निकलता है, 3 गो शून्यक निकलता है। चला जी, तो जितना पावर, जितना पावर, अब अगर कोई पूछेगा जितना पावर, चला जी, उतना क्या होता है? शून्यक होता है। इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा कि गुरुजी एक चीज बताइए, तो इसमें भी इसका भी ग्राफ पूछेगा, वैसे अभी तक पूछा नहीं, मान लेते अगर कहीं पूछ देगा, लेकिन हम बता देते। चला जी, इसका जो ग्राफ, चला जी ध्यान से समझना गौर से, इसका जो ग्राफ खींचा जाता है बाबू रे, इसका जो ग्राफ खींचा जाता है, जैसे द्विघात का ग्राफ परवलयाकार खींचा जाता है, पाराबोला आकार का, इसका अति परवलय। चला जी, अति परवलय, अति परवलयकार, इसका ग्राफ जो है चला जी कैसा खींचा जाता है? अति परवलयकार खींचा जाता है। और आपको पता है कि वहां पर बताए थे द्विघात में उसका परवलयकार बताए थे। तो चला जी, यहाँ से अगर कोई हमसे पूछता है कि गुरुजी एक चीज बताइए, कि हमको यहाँ से अगर कोई पूछेगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो 3 होता है। चला जी, आप कोई पूछेगा गुरुजी एक चीज बताइए, इसका ग्राफ कैसा खींचा जाता है, तो इसका ग्राफ जो खींचा जाता है बाबू, इसका ग्राफ खींचा जाता है अति परवलय कार खींचा जाता है। चला जी, तो यहाँ से आपको पूछता क्या चीज? इसका व्यापक रूप पूछेगा, इसमें शून्य की संख्या पूछेगा, इसका ग्राफ पूछेगा। उसके बाद चला जी, इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ से ध्यान सुना गौर से, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहे हैं। चला जी, अब बताओ, जब इसके पास 3 गो शून्यक होगा तो इस शून्यक के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन होगा, कुछ न कुछ क्या होगा? संबंध होगा। चला जी, तो अब 1 नंबर में, अब चला जी यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या स्टार्ट अब कर रहे हैं। चला जी, अब 1 नंबर में कोई पूछेगा, चला जी शून्यकों का योग, ध्यान से समझना बाबू रे, शून्यकों का, शून्यकों का, शून्यकों का योग। अच्छा, तो अब बताओ, इसी को हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योग, अब मैथ में इसको क्या बोलते हैं? तो बताओ, मैथ में इसका नाम शून्यक का है, 3 गो निकला है, 3 गो निकला है, तो कहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये ना 3 गो शून्यक है बाबू रे। तो कोई तुमसे पूछेगा कि सर जी बताइए शून्यकों का योग, डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि इसके पास 3 गो शून्यक है, 3 गो बाल गोपाल है, योग मतलब जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? चला जी माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। आपके गुरुजी बताइए, तो बी बराबर क्या है? तो देखो तुम्हारे सामने याद, देखो इसीलिए बोर्ड पर रखे हुए हैं। बी बराबर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ए बराबर क्या होगा? तो एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा। एक ध्यान से देखो बाबू, बी बराबर बी बराबर बी बराबर यह एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और यहाँ पर ए बराबर एक्स क्यू का गुणांक है। ए बराबर किसका गुणांक है? एक्स क्यू का गुणांक है। तो चला जी, अब यहाँ से कोई तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा? कि शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए। अच्छा, अब दूसर का बात क्या पूछेगा? चला जी, तो यहाँ पर अब बताओ, तो अब यहाँ से इसको 2 तरह से पूछता है। क्या 2 तरह से पूछता है? अब देखो गौर से। चला जी, तो अभी जो हम बताए शून्यकों का योग, तो एक एक शून्यक लेकर बताए। अब कोई अगर ऐसा कहेगा गुरुजी मान लेते 2 गो शून्यक को एक साथ लेकर तब शून्यकों का योग पूछता है, तो ऐसे हम लिखेंगे 2 शून्यक, ध्यान से समझना बाबू रे, दो 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 शून्यक, 2 शून्यक लेकर, 2 शून्यक लेकर शून्यकों का योग, 2 शून्यक लेकर शून्यकों का, शून्यकों का, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो आप ध्यान सुनो बाबू रे, 2 गो शून्यक लेना है, क्या कहेगो? 2 गो लेना है। तो देखो कैसे 2 गो लोगे, ध्यान से समझो गौर से, कैसे 2 गो लोगे देखना ध्यान से गौर से। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस, अब देखो जहां से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करना, तो हो जाएगा बीटा इंटू गामा प्लस, जहां से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करो, तो हो जाएगा गामा इंटू अल्फा बराबर बराबर सी बटा ए, बराबर सी बटा ए, बराबर क्या चीज? सी बटा ए। तो चला जी देखो यहाँ पर अब कैसे तुमको बताए,
दो दो गो शून्यक है, ठीक है, दो दो गो शून्यक है, लेकर शून्यकों का योग, देखो बीच में क्या है, जोड़ है। तो चला जी, अगर यहाँ से कोई हमसे पूछता है कि गुरुजी बताइए कि अगर ये बात अगर पूछेगा शून्यकों का योग, सीधे कहता है शून्यकों का योग, तो अब सीधे शून्यकों का योग कहता है, तो यहाँ से अब क्या समझ जाएंगे, सीधे शून्यकों का योग कहेगा तो यहाँ से हम यह समझ जाएंगे कि बाबू रे सीधे शून्यकों का योग कहता है, तो इसका मतलब एक को शून्यक लेके बात कर रहा है। कितना शून्यक लेके बात कर रहा है, एक को शून्यक लेके बात कर रहा है। अगर कहेगा दो दो को शून्यक लेकर, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये हो गया दो दो को शून्यक लेकर। चला जी, ये कितना शून्यक लेकर हो गया, दो दो शून्यक लेकर हमसे अगर कोई पूछता है दो दो शून्यक लेकर बताइए शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सी बटा ए। अच्छा, अब कोई पूछेगा, मान लेते हैं सर जी एक एक शून्यक लेके हो गया, दो दो शून्यक लेके हो गया। अगर हमसे कोई पूछता है कि सर शून्यकों का गुणनफल, क्या पूछता है, शून्यकों का गुणनफल, ध्यान से सुनना बाबू रे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, एक चीज जानते हैं, तो त्रिघात में क्या होगा, शून्य तीन गो, तो चलो तो इसको मैथ में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। तो चला जी, अब यहाँ पर अब तुम जो देखा है, यहाँ पर क्या देखा है कि रे रला कि दो गो शून्यक लेकर, क्या गो शून्यक लेकर, दो गो शून्यक लेकर योग देख लिया। अब सीधे अगर गुणनफल पूछता है, क्या पूछता है, सीधे हमसे अगर कोई गुणनफल पूछता है, तो इसका मतलब क्या बताएंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। आपकी गुरुजी एक चीज बताइए, तो डी क्या है, तो देखो तो डी बराबर अचर पद है, कि ए क्या है, तो ए बराबर एक्स क्यू का गुणांक है, सब आपके सामने है। देखो जब भी त्रिघात बहुपद हो चाहे द्विघात बहुपद हो, सबसे पहले चला जी आपसे यही कहेंगे कि आपको पहचानने आना चाहिए, ए किसको बोलते हैं, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, किसका गुणांक है। तो गुणांक अगर पता अगर समझ में आ जाएगा चला जी, तो यहाँ से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चला जी, चलो तो अब यहाँ से हम तीन गो सूत्र पर है। चला जी, एक पर है शून्यकों का योग, एक एक शून्यक लेकर, यहाँ दो गो शून्यक लेकर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो चला जी, हिंदी में कहे चाहे मैथ में कहे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, चला जी थोड़ा सा आगे आप क्या बढ़ते हैं, देखो बाबू रे थोड़ा सा आगे क्या बढ़ते हैं, इसमें एक चीज और आता है, क्या आता है, चला जी अब कोई पूछेगा कि ध्यान से सुना बोर से, अब कोई कहेगा कि मान लेते हैं, ध्यान से देखो बाबू रे, क्या अगर मान लेते हैं हमसे अगर क्या करेगा, कभी कभी क्या कैसे करेगा कि शून्यकों का योग दे देगा, दो गो शून्यकों का योग लेकर दे देगा, गुणनफल दे देगा, तब त्रिघात बहुपद पूछेगा। चला जी, इसका मतलब हमको कभी कभी ध्यान सुनो कि जब देखो बाबू रे, जब हमको दे देगा, क्या देगा, जब अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमा कॉमा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कॉमा कॉमा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चला जी, कहने का मतलब दिया हो, दिया हो तो अब देखो ये दे देगा, चला जी आपको ये दे देगा, तो आपको त्रिघात बहुपद पूछेगा। क्या पूछेगा, चला जी त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पूछेगा। तो त्रिघात बहुपद बराबर टेक्निक, लिखने का टेक्निक, याद करने का टेक्निक। चला जी कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए लिख देंगे इनटू, चला जी त्रिघात का पावर, ध्यान सुनो चला जी, त्रिघात का मतलब क्या होता है, तीन होता है, तो यहाँ पर लेके एक्स के पावर तीन लिख देंगे, तब चला जी प्लस, तब इसको उतारेंगे, देख लो गौर से, इसको उतारेंगे, आराम से उतार दो। चला जी, तो उतार देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तब चला जी क्या करेंगे, ध्यान से सुनो गौर से, अब एक्स के पावर को घटा के लिखेंगे, तो तीन है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे। चला जी, अब साइन को अल्टरनेट, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तब चला जी, अब इसके बाद इसको से उतार देंगे, इलम उतार दो। चला जी, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। चला जी देखो गौर से, अब ध्यान से देखो गौर से, एक्स के पावर को घटा रहे हैं, तीन दो, तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। चला जी, साइन को देखो, प्लस प्लस माइनस प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तब चला जी इसको उतार देंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और मिडिल ब्रैकेट। चला जी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे, ध्यान सुनो गौर से। चला जी देखो ना, एक्स के पावर को घटा रहे हैं,
ठीक है, पहल का एक्स के पावर को घटा रहे हैं। अच्छा साइन देखना चला जी, प्लस माइनस प्लस, देखना गौर से चला जी, प्लस माइनस प्लस, और चला जी पहले में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अइलम दू दू गो शून्यक वाला, एमे शून्यकों का गुणनफल वाला। तो चला जी अगर आपसे यहाँ से अगर कोई पूछ रहा है कि गुरुजी अब हमको बताइए, यहाँ से अगर हमको कोई पूछ रहा है कि जब ये सब दे देगा त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, तब मैं त्रिघात बहुपद का सूत्र यही बताऊंगा। चला जी इससे बाहर अब एक वो चीज नहीं पूछता है। चला जी कहने का डेट मीन्स मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ चला जी कि किसी भी बहुपद में अगर रैखिक बहुपद पढ़ाएं, चाहे द्विघात चाहे त्रिघात पढ़ाएं, चला जी सबसे पहले व्यापक रूप, तब उसके बाद शून्यक की संख्या, तब इसके बाद ग्राफ बताएं, चला जी उसके बाद बताएं कि इसका व्यापक रूप बताएं। चला जी चलो तो ये सब क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया चला जी, खत्म हो गया। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं, त्रिघात खत्म हो गया। चला जी अब बात करते हैं चतुर्थ घात में। चला जी क्या चीज बात करते हैं, चतुर्थ घात बहुपद। ध्यान सुना बाबू रे, अब हम जो बात करने जा रहे हैं चतुर्थ घात बहुपद में, ठीक है, चतुर्थ घात बहुपद 4 नंबर में, चतुर्थ घात, चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। अब देखो बाबू रे, तो तुमको पता है जिस प्रकार से त्रिघात अगर पढ़ा होगा तो उसी प्रकार से तुमको चतुर्थ घात तो समझ में आएगा। कैसे, तो ध्यान से सुनो गौर से, ना में ही छुपा, ऐसे ये पूछता नहीं है। एक बार इसका व्यापक रूप पूछ दिया था, लड़का सब अब पढ़ा नहीं था, त्रिघाते तक पढ़ के गया था। क्या हुआ कि एक बार इसका जब व्यापक रूप पूछ दिया, लड़का सब गलत मार के आ गया। चला जी इसलिए हम पढ़ा देते हैं, ध्यान से समझना गौर से। तो चतुर्थ मतलब क्या होता है, चला जी चतुर्थ का मतलब क्या होता है, चतुर्थ का मतलब होता है, चला जी चतुर्थ का मतलब होता है 4 होता है, और घात का मतलब क्या होता है, पावर होता है। घात का मतलब क्या होता है, पावर पावर होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ, जिस बहुपद के, ध्यान से सुना बाबू रे, जिस बहुपद के, जिस बहुपद के, जिस बहुपद के घात, घात कितना हो, 4 हो, तो उसे, तो उसे, तो उसे चतुर्थ घात, तो उसे चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं, चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। चला जी 4 गो पावर होगा जिसका घात, उसको चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। चला जी मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुना बाबू रे, इसका व्यापक रूप पूछा हुआ था। इसका क्या पूछा हुआ था, व्यापक रूप। कि गुरु जी एक चीज बताइए, इसका व्यापक रूप कैसे निकलेगा, तो हम क्या बताएं कि एबीसीडी को बढ़ाएंगे, एक्स के पावर को घटाएंगे, एबीसीडी को पावर को, एबीसीडी को बढ़ाएंगे, एक्स को पावर को घटाएंगे। यही टेक्निक लगाना सब में, चाहे रैखिक हो, चाहे द्विघात हो, चाहे त्रिघात हो। टेक्निक कि जितना पावर होगा एक्स का पावर वहां से स्टार्ट कीजिएगा, एक्स के पावर को घटाएंगे और एबीसीडी को बढ़ाएंगे। ध्यान से सुना चला जी, जैसे ए लिख दिए, अब चतुर्थ घात है तो 4 से पावर स्टार्ट करेंगे, ए के बाद अब क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, 4 गो पावर के बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बी के बाद क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, और 3 गो पावर के बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, सी के बाद क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, 2 गो पावर के बाद एगो पावर, और डी के बाद क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। चला जी जहां जहां ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो टेक्निक तुमको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया, चला जी यहाँ से अगर कोई हमसे पूछता है कि गुरुजी एक चीज बताइए, कि यहाँ से एक चीज क्या बताना है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो देखो चला जी तुमको सामने अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एबीसीडी को बढ़ाएंगे, एबीसीडी को बढ़ाएंगे, और चला जी एक्स के पावर को घटाएंगे, एक्स के पावर को घटाएंगे। ऐसे याद रहेगा, न तो ऐसे याद करोगे ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, ऐसे याद करोगे तो चला जी जिंदगी बीत जाएगा। इसलिए टेक्निक लगा के रखना कि एबीसीडी को बढ़ाएंगे, एक्स के पावर को घटाएंगे, और पावर का जितना पावर होगा वहां से लेकर तब घटाएंगे। चला जी तो यहाँ से समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया। और दूसरी बात चला जी, यहाँ पर दूसरी बात क्या है, अब दूसरी बात यह समझना पड़ेगा कि जितना पावर होगा, चला जी जितना पावर होगा उतना शून्यक होगा। मान लेते ऑब्जेक्टिव में अगर कोई पूछ देगा, चला जी इसमें शून्यक पूछ देगा, क्या पूछ देगा, चला जी शून्यक की संख्या पूछ देगा, शून्यक, शून्यक
की संख्या पूछ देगा चला जी, तो शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जितना पावर होता है उतना शून्यक होता है चला जी, जितना पावर होता है उतना शून्यक होता है। तो शून्यकों की संख्या हमसे कोई पूछता है तो कितना बताएंगे, 4 बताएंगे चला जी। तो अब यहाँ से तुमको ये भी समझ में आ गया गोलू रे, क्या गोलू समझ में आ गया कि शून्यकों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो ऐसे आपको इतना ही काफी हो गया। आपको चतुर्घात बहुपद आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पूछ दिया था तो आपको बता दिए। अगर पूछता है चतुर्घात बहुपद, जिस बहुपद का घात 4 होता है उसको चतुर्घात बहुपद बोलते हैं। इसका व्यापक रूप तो एबीसीडी को बढ़ाएंगे और एक्स के पावर को घटाएंगे। शून्यकों की संख्या तो कितना, 4, इसी को गोपाल बोलते हैं, बाल बोलते हैं चला जी। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चला जी आपका रैखिक भी खत्म हो गया, द्विघात खत्म हो गया, त्रिघात हो गया, चतुर्घात हो गया चला जी। सारा थ्योरी क्या हो गया चला जी, खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनना बाबू रे, अब ध्यान से सुना बाबू रे, बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुना गौर से, बड़ी इंपॉर्टेंट चला जी। अब ध्यान से सुना बाबू रे, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन उठाते चला जी, एक क्वेश्चन उठाते, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते चला जी। यहाँ से आपको मैं बता दूं, अगर इस क्वेश्चन को अगर बना लीजिएगा पूरा समझिए बहुपदे खत्म हो जाएगा। जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चला जी सब यहीं से पूछता है, सब यहीं से पूछता है। और ध्यान से सुना चला जी, क्या है ऐसे, एक बहुपद कोई दे देगा, जैसे यहाँ पर बहुपद दे दिया 2x स्क्वायर प्लस प्लस 4x प्लस प्लस चला जी, यहाँ पर हमको दे दिया। अब यहाँ पर दे दिया चला जी 8 दे दिया, क्या दे दिया चला जी, 8 दे दिया। यह हमको बहुपद दे दिया चला जी। और इस बहुपद में हमको क्या क्या पूछता है चला जी, एक नंबर में, एक नंबर हमसे पूछता है चला जी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा चला जी। 2 नंबर में हमसे पूछता है अल्फा इंटू बीटा पूछेगा चला जी। 3 नंबर में पूछेगा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा चला जी। 4 नंबर में पूछेगा अल्फा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा चला जी। 5 नंबर में अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर चला जी। यह जो आपके सामने जो 5 गो धुरंधर सवाल जो लिखे हैं चला जी, ऐसे अगर कोई बहुपद दे देगा चला जी, कोई अगर बहुपद दे देगा, अगर कोई बहुपद दे देगा, अगर बहुपद देकर यह आपसे पूछेगा चला जी, इससे बाहर एक को गुना पूछेगा। कभी कभी पूछेगा शून्यकों को योग, उसी को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या क्या शून्यकों का गुणनफल, उसी को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। या चला जी 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा पूछेगा, चाहे अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, चाहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा। और चला जी सबको हम बताते हैं, ध्यान से सुना बाबू रे, एक एक करके बताते हैं चला जी। हम बारीकी से एक एक को बताते हैं बाबू रे, ध्यान से समझना गौर से। सबसे पहला 1 नंबर में बताते चला जी, 1 नंबर ध्यान सुना गौर से। हमसे क्या पूछा हुआ चला जी, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जस्ट अभी बताया, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो और गोलू अब देखो बी, तो आप ध्यान से समझना होगा, तुमको पता होगा यह जो है एक्स स्क्वायर के बगल में ए होता है और एक्स के बगल में बी, और यह क्या हुआ सी हो गया चला जी। आपको पता है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, अचर पद क्या होता है सी। तो आप देखो बी का मान चुराओ वहां से, हमको हमें इसे चुराओ चला जी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा 4 बटा ए का मान कितना हो जाएगा 2 चला जी। कटने वाला तो इसको काट दीजिए, तो काट दीजिएगा तो कितना -2, कितना निकल गया चला जी -2। यही निकल गया शून्यकों का योग, इसी को बोलते अल्फा प्लस बीटा। हमको पहला यह पूछा हुआ था। चलो दूसरा का नंबर हमसे क्या पूछा हुआ चला जी, दूसरा का नंबर पूछा हुआ अल्फा इंटू बीटा। तो पता है अल्फा इंटू बीटा का सूत्र भी बताया कि सी बटा ए, सी बटा ए। तो चला जी देखो गौर से, सी का मान कितना है 8 है। चलो ए का मान कितना चला जी 2 है। कटने वाला को काट दीजिए, क्या मरतबे कटेगा चला जी 4 मरतबे। यही निकल जाएगा गुरु, यही निकल जाएगा अल्फा इंटू बीटा गुरु। इसी को बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, इसी को बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। चलो और तीसरा को हम बताने जा रहे हैं चला जी। इससे 5 गो से बाहर कहीं भी नहीं रहेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, तुम मिला लेना चला जी। प्रीवियस ईयर चाहे क्वेश्चन बैंक समय मिला लेना चला जी। अगर आप क्या पूछता है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा चला जी, इसको कैसे बनाएंगे और बनाने का टेक्निक बताते चला जी। क्या टेक्निक, सबसे पहले चला जी इसको एलसीएम ले लेना चला जी। तो इसका एलसीएम क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो चला जी ऊपर बचेगा बीटा बचेगा। अब बीटा से बीटा कटेगा तो एक मरतबे क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। अब देख रहे राजा, अब ध्यान से सुनो गौर से।
अब कितने लड़का यहाँ से निकालना चाहेगा? ना तो देखो हम चुरा लेंगे, हमको हम इसे चुरा लो। तो हम कैसे चुरा लेंगे? चला देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ निकाल के लाए वो कितना -2 निकाल कर आए। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले 4 निकाल के लाए। चला इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा -1 बटा कितना 2 हो जाएगा। चला जी इसको चुरा कर वही में से लिख दिए। अगर नहीं, अगर डायरेक्ट खाली अगर यह पूछेगा तो चला जी ऐसे निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा -b बटा ए ऐसे, और अल्फा इंटू बीटा c बटा ए यहाँ से निकाल लीजिएगा। बात समझ में? चलिए 4 नंबर में चला जी, 4 नंबर में क्या कहता है कि अल्फा बटा बीटा अब प्लस प्लस बीटा अब बटा अल्फा। तो चला जी इसको भी एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा। तो बीटा से बीटा कटेगा तो ऊपर में अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा स्क्वायर। अब चला जी यहाँ पर आप फंस जाइएगा, यहाँ पर आप फंस जाइएगा, यहीं पर फंसता है बच्चा सब। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो एक सूत्र होता है देख रहे। चला जी एक सूत्र क्या होगा कि ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। तो चला जी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर अब -2ab। चला जी अब ध्यान से समझना गौर से बाबू रे। अब यहाँ से देखो गौर से a प्लस बी के होल स्क्वायर अब माइनस कितना 2ab। तो चला जी इसको हम क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा और बटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा चाहे बीटा इंटू अल्फा। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान देखो गौर से -2 है, तो चला जी इसका मान रख देंगे -2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान देखो चला जी 4 दिया है तो 4 हो जाएगा और बटा बटा। चला जी ध्यान से समझिए गौर से, यहाँ से बटा अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 4 दिया गया है। थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे। चला जी इसको आगे अगर हम बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बाबू रे। तो इसको आगे अगर हम बढ़ाएंगे, ध्यान सुनो बाबू रे, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे ध्यान समझना गौर से, तो सॉल्यूशन करेंगे तो 2 दूना 4 -4 दूना 8 बटा कितना 4। अब यहाँ से घटाएंगे -4 बटा 4, इसको काटेंगे तो बाबू कितना निकल गया -1 निकल गया। क्या निकल गया -1 निकल गया। और हमको पांचवा यहाँ दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी जस्ट सूत्र होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। चलो डाल दो बाबू रे, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान चुरा के डाल दो, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से डालो। देखो बाबू रे अल्फा प्लस बीटा का मान -2 है, तो यहाँ में हो जाएगा -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 -4 दूना 8, तो चला जी कितना निकल जाएगा -4 निकल जाएगा। तो कहने का डेट मीन्स आपको यही एक सवाल अगर दे देगा, इससे आपको 5 सवाल पूछता है। चला जी कितना पूछता है? चला जी 5 को पूछता है, तो जितना पूछता है मैं उतना पर मैंने काम कर दिया। चला जी तो आपका पूरे का पूरे एक लेक्चर में मैं चला जी पहले मैंने क्या किया, एक शॉर्ट वीडियो में आपका पहले पूरा थ्योरी बताया हूँ। चला जी क्या बताया हूँ? पूरा थ्योरी बताया हूँ। अब अगला लेक्चर में चला जी जो आएगा एक्सरसाइज से बात करूंगा, 2.1 से लेकर चला जी 2.4 तक का सारा प्रश्न मैं चला जी एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा। चला जी तो चला जी आपसे यही गुजारिश है कि चला जी सारा का सारा जितना हम थ्योरी बताएं एक सुंदर सा कॉपी बनाकर और लिख लीजिएगा। चला जी और मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ चला जी अपने सारे दोस्तों में जो भी भाई हो बहन हो, चला जी क्लास 10 में अगर पढ़ते हैं तो उनके पास क्या करेंगे, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, मेरे इस लिंक को क्या करेंगे शेयर करेंगे। चला जी और हम लोग को सपोर्ट करेंगे। चला जी ताकि हम लोग को भी क्या होगा चला जी एकदम पावर मिलेगा, तो मैं अच्छे तरह से आप लोगों के लिए काम करूंगा। चला जी तो मैं अब फिर मैं अगला लेक्चर में आऊँगा। चला जी मैं पूरे सोल्यूशन बहुपद का पूरे एक्सरसाइज का सोल्यूशन के साथ मैं आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।